अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मौजूद हैं घर का खाना बाय आयशा कबीर, जो कि आपको मिलेगा जौहर टाउन में आइस फूड के बिल्कुल ऑपोजिट। और यहाँ पर रिजवान बर्गर भी है। छोटा सा स्टॉल है 7 बाय 10 का। और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आयशा कबीर जो है घर से बाहर निकली हैं। 3 बच्चों का सहारा बनने के लिए, बच्चियाँ जवान हैं, और अपने शौहर से खुला लेने की वजह ये थी कि जैसे कि हर औरत इस चीज़ को बर्दाश्त कर रही होती है, वो औरत जो मिडिल क्लास है और उसके माँ बाप सिर्फ यही कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, ससुराल है, घर में अपना घर बसाओ। तो आयशा ने भी कदम उठाया है और घर के अखराजात ना पूरे करने पर सिर्फ यही कहना कि जाओ अपने माँ बाप के घर से ले आओ। तो आज आयशा ने कदम उठा के घर से बाहर निकली हैं ताकि कोई ना कोई कामयाब की सीढ़ी चढ़ सके। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक। कितना अरसा हो गया आपको ये करते हुए? मैंने 24 अक्टूबर को रिसेंटली स्टार्ट किया है। सही। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि घर के जो खाने हैं ये कौन बनाता है? मैं ही बनाती हूँ। खुद बनाती हैं? हाँ जी। तो रेस्टोरेंट पे कितनी देर रहती हैं? मैं 1 से 8 बजे तक, 8:30 9 बजे तक। 1 बजे से 8:30 9 बजे तक यहाँ ड्यूटी देती हैं। तो खाना कब बनाती हैं? घर जाके थोड़ा सा कर लेती हूँ, बच्चियाँ हेल्प आउट कर लेती हैं, फिर सुबह जो फाइनली है वो सुबह। क्या सोच के घर से निकली हैं? ये सोच के कि मतलब शादी के बाद भी मांगना है हस्बैंड से, फिर पेरेंट्स से, बहन भाइयों से, तो ये कोई अच्छा काम नहीं है। डिग्निटी मर्ज होती है, इसलिए आप अगर सलामत हाथ पाँव है तो आप मेहनत करो। और एक मुझे कॉज थी कि मैं हॉस्टलाइज बच्चों के लिए करूं, तो इस वजह से मैंने ये फील्ड चूज़ की है। तो आपकी बेटियां अकेली होती हैं? हाँ, वो यूनिवर्सिटी से आती हैं ऑलमोस्ट 4:30 5 बजे तक। तो फिर ये कहा जाता है मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है मगर स्ट्रॉन्ग भी होता है। दोनों साइड्स को देखा जाए तो आपका रिश्ता इतना नाजुक क्यों था कि 22 साल बाद भी वो टूट गया? क्योंकि सारी एफर्ट मैंने की थी चलाने के लिए। मेरी मदर ने, मेरी फैमिली ने, उसकी फैमिली ने, और उसने कोई एफर्ट नहीं की। वो यही था कि भाई शादी हो गई है, जो एक रीत चली आ रही है, पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे और कोई सर पे एहसान नहीं है, बच्चों का खर्चा भी, और जो एक हमारे यहाँ साइकी बन गई है बहुत गलत है। और मुझे नहीं पता ये ना इस्लाम में ऐसे है और ना क्यों हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें, अपनी बच्चियों को इंडिपेंडेंट बनाएं, एजुकेटेड बनाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं। भाई ये कुछ नहीं आप कह सकते शादी से पहले आपके हालात हैं वही आपको बाद में होंगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे, ये नसीब का कुछ बच्चियों का नहीं पता होता। लेकिन ये कि आप कम से कम बच्चियों को इतना मतलब इंडिपेंडेंट करें कि वो किसी भी हालात में ना बहन भाइयों से, शादी के बाद तो बहन भाइयों की सपोर्ट, पेरेंट्स की सपोर्ट की और बात है, लेकिन बहन भाइयों की सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट बहुत डिग्निटी मर्ज करती है और आप गुलाम बन जाते हो। गुलाम बन जाते हैं। तो आयशा यही सोच ले के घर से बाहर निकली और यहाँ पर बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है जी। यहाँ पर इनकी कड़ी है और बहुत ही शदीद खुशबू इसकी आ रही है। और ये क्या है आयशा? ये शलजम में थ्रेड चिकन है। शलजम और चिकन, ओके। और यहाँ पर लोबिया, वाइट लोबिया इन्होंने बनाया हुआ है, वाइट है या रेड है। यहाँ पे रोटियाँ हैं और ये बिरयानी, वाओ। और इतना कुछ जो है ये अपने घर से बना कर लाती हैं और सर्विंग बहुत अच्छी है और बिल्कुल रिजनेबल इसकी प्राइसेस है। आपको बताया है जौहर टाउन में डॉक्टर हॉस्पिटल की तरफ से आए तो आपके राइट साइड पर रिजवान बर्गर आएगा, उसके बिल्कुल ऑपोजिट आयशा का जो है वो इनका स्टॉल है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा इसको स्टॉल कहने का, बिकॉज ये एक रेस्टोरेंट है, बिकॉज इसमें इन्होंने अपनी जान डाली है और 30,000 रुपया इसका रेंट देती हैं। शायद ये इतना कमा नहीं पाती मगर मजबूर हैं किराया देने के लिए। तो खैर हम पाकिस्तानियों की ये हिम्मत जो है इसको सलाम देना चाहिए कि ये एक खातून घर से बाहर निकली हैं और अब खातून जो हैं सारी वो मर्दों के शाना बशाना खड़ी होंगी और हम पाकिस्तानी ही इनकी मदद करेंगे। ज़रूरी नहीं कि बाहर के ममालिक ही कामयाब हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बाहर के ममालिक में ही कोई रेस्टोरेंट ओपन हो और उसके आगे लाइनें लगेंगी अननोन पर्सनस की। ये भी ज़रूरी है कि हमारे पाकिस्तान में भी हम एक दूसरे की मदद करें। तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोग भी यहाँ पर आएँ और आयशा के हाथ का बना हुआ खाना खाएं, बिकॉज रीज़नेबल प्राइसेस में बहुत डिलीशियस फूड जो है ये सर्व कर रही हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।